आज से बदल गया पीएमओ का पता। पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ का उद्घाटन। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण किया। इस परिसर में ही अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएससीएस और कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट होंगे। इस कदम से देश के पावर सेंटर में बदलाव आएगा और प्रधानमंत्री कार्यालय की नई शुरुआत होगी। लखनऊ में ऊर्जा संशोधन बिल और निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल। शक्ति भवन मुख्यालय पर बिजली कर्मियों का धरना, गेट बंद कर जताया विरोध। निजीकरण नहीं चलेगा के नारों से गूंजा लखनऊ। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की नारेबाजी। सभी जिलों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। कल मिशन पूर्वोत्तर पर पीएम मोदी असम को 5,450 करोड़ की देंगे सौगात। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च शिक्षा से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन। हंगामे के साथ शुरू हुई लोकसभा की कार्रवाई। भारी हंगामे के चलते 9 मार्च तक लोकसभा की गई स्थगित। मकरद्वार पर कांग्रेस का प्रदर्शन। हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। हरदीप पुरी इस्तीफा दो के लगे नारे। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, किसानों के हित में साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये देश में सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, ये युद्ध कराना चाहते हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी। थोड़ी ही देर में विधानसभा में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगा संबोधन। यूपी विधानसभा में बीजेपी एमएलए पर भड़के स्पीकर सतीश महाना। गुस्से में हेडफोन फेंका। केतकी सिंह से बोले, अब आप हाउस चलाओगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बयान। कहा, भारत में शरिया लागू नहीं होगा। वंदे मातरम नहीं गाएंगे। शरिया में हाथ काटने का जिक्र है। क्या इमरान मसूद और अरशद मदनी हाथ कटवाएंगे? सपा सांसद रामगोपाल यादव का वंदे मातरम पर जारी हालिया अधिसूचना पर बयान। कहा, वंदे मातरम पर वही लोग चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कभी भाग नहीं लिया। बीजेपी का उससे कोई संबंध नहीं रहा। आप एमएलए नरिंदर कौर भराज का सीएम नायब सिंह सैनी पर आरोप। कहा, सीएम ने बीजेपी के टिकट पर लड़ने को कहा। सीएम नायब ने बंद कमरे में दिया ऑफर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए नरिंदर कौर भराज के आरोपों का खंडन किया। कहा, मैंने नरिंदर सिंह का नाम तक नहीं सुना। यूपी एसटीएफ ने सपा नेता मनोज यादव को बाराबंकी से गिरफ्तार किया। धमकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के चलते गिरफ्तार किया गया। 3 दिनों से लापता थे समाजवादी पार्टी के नेता। देहरादून में रील के जुनून में युवक ने किया जानलेवा स्टंट। फेयरवेल पार्टी में पहाड़ों की खतरनाक स्टंटबाजी। स्टंट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने 5 वाहनों को किया चालान। ऋषिकेश के 3 धारा नदी में गिरा पिकअप वाहन। 3 लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। पानी की सतह पर दिखाई नहीं दे रहा वाहन। शिरडी एक्सप्रेसवे में धर्म के आधार पर पुलिस मुस्लिम युवक की पिटाई की। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर कार चालक की दबंगई। ड्राइवर ने की टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश। टोल कर्मियों के इधर उधर भागने का सीसीटीवी सामने आया। टोल मांगने को लेकर हुआ था विवाद। हापुड़ टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने वाले कार ड्राइवर गिरफ्तार। टोल को लेकर कार चालक और टोल कर्मचारियों के बीच हुआ था विवाद। बिना टोल दिए भागा था कार चालक। बिहार के भागलपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वारदात के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूर्व मुखिया समेत कई लोगों पर लगे आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सिवान में जंग का मैदान बना सदर अस्पताल। डायल 112 के सिपाही और अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद।
यूपी के देवरिया में बीच सड़क पर दिखा विशालकाय अजगर। अजगर देखते ही गांव में मचा हड़कंप। सड़क पर कुछ देर के लिए ठप हो गई आवाजाही। थोड़ी ही देर बाद झाड़ियों में जा छुपा अजगर। एमपी के इंदौर में नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइन डे के आयोजन पर हंगामा। कॉलेज में जारी कार्यक्रम में पहुंचे हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता कर दी तोड़फोड़। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। आर्मी की गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ भीषण सड़क हादसा। हिस्कोट डबसेट नेशनल हाईवे पर टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। कार ने बाइक को मारी टक्कर। यूपी के कानपुर में परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। बदतमीजी करने से रोकने पर आरोपियों ने हमला किया। हमले में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। प्रयागराज में गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की मौत। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कार में शव को रखकर घूमता रहा झोलाछाप डॉक्टर। ताजनगरी आगरा में नाबालिग किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले घर से निकली थी किशोरी। यमुना में उतरता मिला किशोरी का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में कचहरी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। प्रशासन ने अधिवक्ताओं से संयम रखने और वापस जाने की अपील की। दिल्ली में कुख्यात गोगी गैंग से जुड़ा वांटेड आरोपी की अरेस्ट। गायब आरोपी को 2 साल से तलाश रही थी पुलिस। आरोपी पर फायरिंग, दहशत फैलाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सील। खतरनाक घोषित इमारत पर सीबीआई जांच के चलते रुका डिमोलिशन। हाउसिंग सोसाइटी ने इमारत को खतरनाक घोषित किया।